हेलो प्यारे बच्चों। आज हम कुछ और आगे टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोगों ने पढ़ा था, कूलम्स लॉ पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था। अब है परमिटिविटी। तो परमिटिविटी क्या होता है आपका? प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड इन दैट मीडियम, राइट। लेट सपोज करो आप कि आपके पास Q1 चार्ज और Q2 चार्ज है, इनके बिटवीन आपने एयर लिया है। क्या लिया है? एयर लिया है, राइट। तो जब आप एयर लिए हो तो इनके बिटवीन जो फोर्स डेवलप हुआ एयर के रिस्पेक्ट में हुआ, राइट। बट अगर सेम चार्ज ही हम कंसीडर कर रहे हैं और इसमें जो चार्ज लिए हैं और इनके बिटवीन हमने मीडियम को चेंज कर दिया है, यहाँ एयर लिया था और यहाँ क्या ले लिया आपने? वाटर ले लिया। क्या ले लिया? वाटर ले लिया। तो वाटर जैसे आपने लिया और इसके किसके बिटवीन लिया? चार्ज के बीच में, राइट। तो वाटर लिया तो है कि भाई इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर में होंगे, तो इसमें डेंसिटी भी होगी। तो फिर इनके बिटवीन के रिस्पेक्ट में आपके फोर्स लिया गया। तो देखा गया कि वाटर में जो फोर्स है वो एयर का फोर्स के 1/80 पार्ट होगा। तो आप ऑब्वियसली आप ये समझ सकते हो कि एयर जब था तो यहाँ जो मॉलिक्यूल्स थे बहुत दूर दूर थे, डेंसिटी बहुत कम थे, तो यहाँ फोर्स ज़्यादा होगा, राइट। और यहाँ आपका कुछ कम होगा। तो रिलेशन देखा गया, एफ वाटर में जो फोर्स आपको मिल रहा है वो एयर के फोर्स के 1/80 पार्ट्स या 1/80 टाइम्स पार्ट आपको मिल रहा है। और देखा गया कि जो यहाँ देखिए आपकी परमिटिविटी की बात किया जाए तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 80 टाइम्स ग्रेटर देन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस। तो यहाँ आपकी परमिटिविटी बढ़ भी जा रही मीडियम, क्योंकि वाटर की परमिटिविटी जो मीडियम है वो ऑटोमेटिक क्या है? बढ़ जा रही है, राइट, इतना टाइम्स। तो आपको क्लियर हुआ। अब इसका हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी भी पढ़ना है। तो देखते हैं। देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, राइट। हमने क्या लेट किया? लेट फर्स्ट ये क्या किया कि Q1 और Q2 हमने चार्ज लिया और इनके बिटवीन हमने एयर या आप ले सकते हो वैक्यूम ले सकते हो, ठीक है। वैक्यूम लिया तो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जहाँ एयर ना हो, राइट। तो आप ऐसे ले सकते हो। तो प्लेस्ड इन वैक्यूम, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में लिया 1/4 एप्सिलॉन 0, ठीक है। Q1 Q2/r², यहाँ एप्सिलॉन 0 एयर के लिए हम कंसीडर करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और Q1 Q2 अदर मीडियम हमने लिया तो 1/4 एप्सिलॉन, यहाँ 0 नहीं लिया, राइट। Q1 Q2/r² लिया। अब हमें इसका रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? रेशियो। आप क्या करोगे? इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे, राइट। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप डिवाइड करोगे तो आप देखो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, राइट। और क्या कैंसिल हो सकता है? आप देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है। लेकिन इसमें 1/4 पाई कैंसिल होगा, 1/एप्सिलॉन और यहाँ 1 ये बचेगा और ये कंप्लीट कैंसिल होगा। तो आपका जो रेस्ट पार्ट बचेगा एफ वैक्यूम एफ मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन 0 1/साइलेंट। एप्सिलॉन आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा और एप्सिलॉन 0 डिनोमीटर में चला जाएगा। इसी को के लेट करते हैं या रिलेटिव परमिटिविटी ले लेते हैं, राइट। तो आपका जो न्यू क्वेश्चन मिला आपका रिलेटिव परमिटिविटी
के इक्वल टू एफ साइलन और एफ साइलन 0 और एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम का फोर्स मिल गया, राइट। ये आपका रिलेशन आ गया, ये मीडियम है और ये आपका एफ वैक्यूम फोर्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो कि द रेशियो एफ साइलन और एफ साइलन 0 ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ये किसके लिए यूज कर सकते हैं, फ्री स्पेस लिख सकते हैं, और एयर में भी यूज करते हैं फ्री स्पेस और ये मीडियम अदर, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और के क्या है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे, और एप्सिलॉन आर क्या है आपका रिलेटिव परमिटिविटी, राइट। तो ये आपका रिलेटिव परमिटिविटी हो गया और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये भी मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। ये आपका क्या है एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी और के क्या हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 0 के रेशियो को हम क्या बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम, राइट। इसके कुछ वैल्यूज हैं आप नोट कर सकते हो, जैसे के आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये वैक्यूम की बात की जाए वैक्यूम में आप 1 वैल्यू लेते हैं, कि एयर के लिए आप 1.00054 लेते हैं, एंड वाटर के लिए क्या लेते हैं 80 लेते हैं। तो ये कुछ बेसिक इम्पॉर्टेंट वैल्यू हैं आपके दिमाग में होना चाहिए, राइट। ये आपका क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड कैरिंग द चार्ज माइनस q1, चार्ज क्या है आपका माइनस q1 है, आपका चार्ज माइनस q1 है, एंड मूविंग अराउंड द चार्ज q2 along a circular path of the radius r, prove that the period of the revolution of the charge minus q1 about the q2 by, और आपको ये शो करना है। तो आप ऐसे देखो कि आपका एक पार्टिकल्स है, उसका चार्ज q2 है, राइट, और ये इसके अराउंड आपका एक चार्ज है माइनस q1, राइट। तो जब कोई भी चार्ज किसी चार्ज के अबाउट घूम रहा है, और वो किसके कारण हो रहा है घूम रहा है, और बैलेंस कैसे हो रहा है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स के रिस्पेक्ट पे। तो आपके दो फोर्स डेवलप, आपके दो चार्ज हैं, आपके Q1 है और Q2 है। तो यहाँ आपका जब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप कर लेंगे, और इनके बीच आप जो इसके अराउंड घूम रहा है उसके रिस्पेक्ट में आप सेंट्रीपिटल फोर्स यूज करेंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूज कर लेंगे। तो यह क्या हो जाएगा mv² बाई आर, क्या हो जाएगा आपका mv² बाई आर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 बाई आर स्क्वायर, राइट। अब ये आर कैंसिल, एक आर बचेगा आपका, और v² 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 बाई एम आर, फिर v क्या होगा अंडर रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 बाई आर, ये आपकी वैल्यू निकल जाएगा। ये वेलोसिटी हो गया आपका, और वेलोसिटी टाइम पीरियड के फॉर्म में हमें वैल्यू निकालना है। तो आप देखो t इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, t इक्वल टू 2 पाई आर v होता, और ये v की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, 2 पाई आर v की वैल्यू रखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन 0
Q1 Q2 बाई आर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे हम, तो 2 पाई आर, राइट। और ये वेलोसिटी है, अगर इसको हम न्यूमरेटर के फॉर्म में ले जाएं तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ मास छूट गया, m इंटू आर अपॉन Q1 Q2। अब जब 2 पाई आर को अंदर मल्टीप्लाई, क्यों रूट है तो स्क्वायर के थ्रू जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर होगा और आर क्यूब हो जाएगा। जब इसको हम रूट के अंदर ले जाएंगे तो 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, फिर प्रोडक्ट कर दोगे 4 पाई एप्सिलॉन 0 एम आर Q1 Q2, राइट। इसको इक्वेट करोगे तो आपका 4 का 16 हो जाएगा, पाई क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, और क्या बचा, एप्सिलॉन 0 तो रहेगा, और m बाई Q1 Q2। तो देखेंगे आपका सिमिलरली ये आपका शो हो गया। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस, है ना। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो टाइम पीरियड हमने डिराइव कर दिया कैसे ये 2 मार्क में क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, राइट। देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके दिए हैं कि दो आइडेंटिकल चार्ज हैं, Q1 Q2 आइडेंटिकल, मतलब सेम एज इट इज़ है। तो Q की वैल्यू दिया 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम, राइट। और कह रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल टेबल है, ये आपका क्या है, एक टेबल रखा हुआ है, आपके दो चार्ज हैं Q और Q, इनके बिटवीन डिस्टेंस क्या है, L है, ठीक है। दे स्टेट लिमिटेड इक्विलिब्रियम, और ये आपके इक्विलिब्रियम, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ईच पार्टिकल एंड द टेबल, मतलब इनके बीच में जो कोफिशिएंट, मतलब म्यू की वैल्यू जो दिया है गिवन में 0.25 दिया है, क्या दिया है 0.25। फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड यूजिंग द जी की वैल्यू आप ले सकते हो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मास दे दिया है 10 इंटू 10⁻³ ग्राम में दिया है आपका, ग्राम में, इसको हमने केजी में कन्वर्ट कर लिया है। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द चार्ज, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, ये क्या है, फॉर इक्विलिब्रियम में है। तो जब भी इक्विलिब्रियम ऑफ द चार्ज की बात कर रहा है, ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स की बात किया जाए, तो इस कंडीशन में देखिए इन दोनों के बीच में म्यूचुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, और इनके बिटवीन आपका फ्रिक्शन फोर्स भी होगा, जो एक दूसरे को बैलेंस किया होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में है कि भाई ये एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप कर रहे हैं, राइट, और इसके रिस्पेक्ट में आपका फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है। तो ये और ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, राइट, एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। अगर ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन ऐसे लेट कर लो, और जैसे अगर हम बात करें यहाँ, ये चार्ज है, ये चार्ज है, मान लो ये इधर अट्रैक्ट कर रहा है, लेट सपोज, तो इसका फ्रिक्शन फोर्स इधर हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका फ्रिक्शन फोर्स, तो ये दोनों एक दूसरे को नेट बैलेंस कर रहा है, राइट। तो आप लिख सकते हो एफ ई इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, क्योंकि जब चार्ज आपके रखे गए हैं तो इस पर मास भी होगा mg, ये चार्ज जो q है उसकी ऑब्जेक्ट को हम ले रहे हैं, तो ये r इक्वल टू क्या होता है, mg होता है, राइट। बैलेंस करेगा तो यहाँ क्या होगा, म्यू r, तो म्यू इक्वल टू mg, और इलेक्ट्रोस्टैटिक दो चार्ज सेम है आपके,
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बाई, और डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, कितना था आपका, एल डिस्टेंस था, राइट। तो यहाँ एल स्क्वायर, म्यू की वैल्यू 0.25 इंटू मास 10 इंटू 10⁻³ इंटू 10। ठीक है, आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ 9.9 है, और चार्ज की वैल्यू आपको गिवन में दे दिया गया यहाँ, राइट। तो आपको क्या मिलेगा, इसको थोड़ा सा हम रफ कर दें। राइट, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अब ये वैल्यू हम यहाँ ले चलते हैं। देखिए 9 इंटू 10⁻9, चार्ज क्या है 2 इंटू 10⁻⁷ का होल स्क्वायर, और एल स्क्वायर आप इधर ले जाओ और सारे वैल्यू इधर डेटा लेते जाओ। 0.25 इंटू 10 इंटू 10⁻³ इंटू 10 इक्वल एल, यही फाइंड करना आपको, राइट। अब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हम एल की जो वैल्यू आएगी 12 सेंटीमीटर के फॉर्म में आएगा, राइट। ये आपके आईआईटी में आ चुका क्वेश्चन, मेंस में, जेई मेंस में क्वेश्चन आया है 22 में। तो आप ऐसे लॉजिक लगा के लगा सकते हो, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।